विद्या सिटी में। तो आइए हम जानते हैं एक बहुत ही नए सब्जेक्ट के बारे में, जो अध्यापक यानी टीचर बनने की इच्छुक रखते हैं। तो उसके लिए आपको पता होगा कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने होते हैं, जो अभी आप लोगों का फॉर्म सेंट्रल लेवल का CTET का आ गया है। तो उसके लिए उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो जरूरी नहीं है कि ओनली CTET के लिए ये काम आने वाला है, ये कि रीट का हो या किसी भी टेट का पेपर हो या फिर CTET का हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को पता होगा कि CTET में या टेट में जो CDP होती है एक सब्जेक्ट, जो बहुत ही ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं CDP के बारे में। तो CDP में क्या क्या आता है, हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उस चीज़ को ध्यान में रख के हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं CDP को, ठीक है। तो सबसे पहले CDP के यूनिट के बारे में बात करेंगे, यानी विषय वस्तु के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों को आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो सिलेबस देख लेते हैं कि CDP का सिलेबस क्या है, यानी हमारा टेट के लिए CTET के लिए सिलेबस क्या है। टेट में CTET में लगभग सिलेबस सेम आते हैं, सिर्फ क्वेश्चन के जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। तो हमको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी ध्यान में रख के पढ़ना है, ताकि किसी भी टाइप के, हमें इस टाइप की स्टडी करनी है CDP को, ताकि किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो, चाहे वो टेट हो चाहे CTET हो, या उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन अलग तरीके का बना देता है टॉपिक से रिलेटेड, तो भी उस क्वेश्चन को बना पाए, ठीक है। तो सबसे पहले आइए ध्यान देते हैं सिलेबस क्या है इसका। तो इसको 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है CDP को, जिसमें अभी 3 यूनिट हम लिखे हैं, 2 यूनिट अभी फिर से मैं बता दूंगी। यूनिट फर्स्ट है बाल विकास। बाल विकास क्या है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चाइल्ड डेवलपमेंट जो इस टॉपिक से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स के आते हैं। इसमें क्या क्या आता है कि बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, इसका मीनिंग क्या है, इसका नेचर क्या है और इसके इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले हमको ये सब पढ़ना है, ठीक है। अभी आने वाले और भी वीडियो में बताएंगे, ये सब के बारे में अच्छे से हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ हम सिलेबस की बात कर रहे हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। तो मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस किसके, चाइल्ड डेवलपमेंट के। फिर इसी में इसके इफेक्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट के इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट किसके किसके अकॉर्डिंग होती है। एक तो अकॉर्डिंग टू जनरेशन एंड इन्वायरमेंट, यानी वंश क्रम के अकॉर्डिंग एंड इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। अभिवृद्धि वही ग्रोइंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट क्या क्या है। फिर इसी में विकास में आप लोगों को पता होगा, डेवलपमेंट में आपका आ जाता है शारीरिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास। तीन विकास के बारे में, जैसे शारीरिक विकास क्या होता है, संवेगात्मक विकास क्या होता है, नैतिक यानी फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड मोरल डेवलपमेंट क्या क्या होते हैं, इन सब के भी बारे में डिटेल से हम जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में पढ़ना आपको लर्निंग, यानी अधिगम के बारे में, लर्निंग क्या होती है, ठीक है। इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है यानी अवधारणा, इसके निहितार्थ यानी इम्प्लीकेशंस, फिर अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, ठीक है। लर्निंग के बारे में ये जानना है। नेक्स्ट है निर्भर, ये किस पे डिपेंड करती है, लर्निंग जो होता है वो किस किस कौन कौन से फैक्टर है जिस पे डिपेंड करती है, उसके बारे में पढ़ना है। ये सब टॉपिक के बारे में नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। नेक्स्ट है इसी में रुचि एंड अभिरुचि यानी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है, इंटरेस्ट, लर्निंग के टॉपिक में इंटरेस्ट है। फिर नेक्स्ट है चिंतन यानी कंसर्न, और चिंतन के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंसर्न, इसके बारे में भी हम आने वाले वीडियो में जानेंगे। फिर इसी में मनोवृत्ति, आत्म समृद्धि यानी मेंटलिटी, मेंटलिटी क्या होती है, मनोवृत्ति, उसके बारे में जानेंगे। फिर साउल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। फिर इसी में आ जाते हैं लर्निंग को लेके अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने थीम दिए थे, अपने अपने विचार दिए थे, अपने अपने सिद्धांत दिए थे, उसके भी बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं।
इसके भी यूनिट सेकंड यानी लर्निंग से भी कुल टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये अभी मैं मार्क्स जो बता रही हूँ ये सीटेट के बारे में बता रही हूँ, जो अभी अभी आप लोगों को पता है कि फॉर्म आ चुके हैं और सब लोग लग गए हैं प्रिपरेशन में। तो हम लोग ऐसे क्लास को स्टार्ट करते हैं ताकि पूरा का पूरा हमारा सिलेबस जो होता है बिल्कुल स्टार्ट से लेके बिल्कुल अंत तक स्टार्ट कर जानना है, एकदम बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है और लास्ट तक पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट क्या है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में क्या है व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी सब में क्या क्या विभिन्नताएं होती है, क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं पर्सन्स में क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि दुनिया का हर एक व्यक्ति और दुनिया का हर एक लोग एक दूसरे से डिफरेंस है, चाहे वो विचार के अकॉर्डिंग, चाहे रंग रूप के अकॉर्डिंग, चाहे कद के अकॉर्डिंग, चाहे हाइट हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, सबके अकॉर्डिंग हर कोई दुनिया में इतने लोग हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे की कॉपी कोई नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूरी है या फीलिंग के अकॉर्डिंग। यही सब इसमें ये सब इतना डिफरेंसेस ये क्या होती है, कैसे पाई जाती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके भी क्या ये क्या होती है डिफरेंसेस, फिर क्यों होती है डिफरेंसेस, फिर इसके रीजन क्या होते हैं डिफरेंसेस होने के, इसके भी बारे में हमें जानना है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व, पर्सनालिटीज के बारे में। पर्सनालिटी के बारे में भी हमें पूरा डिटेल से पढ़ना है। इसके मेजरमेंट मैंने पर्सनालिटी व्यक्तित्व मापन कैसे मेजरमेंट कैसे करते हैं, विधियां क्या क्या है यानी मेथड कितने हैं पर्सनालिटीज को मेजरमेंट करने की, फिर मनोविश्लेषण विधियां यानी साइकोलॉजिकल मेथड भी है उसके बारे में जानना है। नेक्स्ट है इसी में पढ़ना हमको बुद्धि, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस यानी बुद्धि क्या है, इंटेलिजेंस क्या है और इसका मापन कैसे होता है, इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं। मेजरमेंट का मतलब यह है बुद्धि को कैसे जानेंगे कि कितने लेवल की किसकी बुद्धि कितनी है, क्या है बुद्धि होती क्या है। तो इन सब के टॉपिक के बारे में हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं आने वाले वीडियो में। आज के वीडियो में हम केवल बात करेंगे केवल और केवल सिलेबस के बारे में पहले, क्योंकि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले ये जरूर जानना है कि हमें पढ़ना क्या है, यानी सिलेबस क्या है। हमारी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना वो है जो पेपर में आते हैं। ठीक है, तो अभी बात करेंगे यूनिट 4 के बारे में। यूनिट 4 है विभिन्न समझ वाले बालक। विभिन्न समझ वाले बालक यानी कई टाइप के बालक होते हैं, चाइल्ड होते हैं, जैसे प्रतिभाशाली, कुछ बहुत तेज होते हैं, कुछ मंद बुद्धि यानी थोड़ा सा उनकी बुद्धि जो होती है कम होती है, कुछ समस्यात्मक बालक होते हैं मतलब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले, कुछ बाल अपराधी होते हैं यानी कुछ ज़्यादा चुलबुले टाइप के होते हैं। तो ये सब यानी विभिन्न टाइप के जो बालक होते हैं, चाइल्ड जो विभिन्न टाइप के होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सबके बारे में जानना है बिल्कुल डिटेल से, वो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी में आता है नेक्स्ट समायोजन यानी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के प्रकार टाइप्स क्या होंगे, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें नीड क्यों पड़ी एडजस्टमेंट की, इसके बारे में पूरे डिटेल से जानना है, आगे आने वाले वीडियो में पढ़ना है। यूनिट 4 से भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, पूरे 5 यूनिट है और सभी यूनिट से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन पूरे सीडीपी से जो है आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो 5 यूनिट है और 5 मार्क्स से सब बन रहे हैं तो 25 हो गए, और 5 मार्क्स के और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में अभी हम बताएंगे कि वो कहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट है ये यूनिट 5। यूनिट 5 में क्या है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसमें जैसे है आरटी, और भी इसमें नेक्स्ट है आरटी 2009, फिर एनसीएफ 2005, इसी में मूल्यांकन है आपका, मापन है, क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च वगैरह सब कुछ इसी में है, उपचारात्मक शिक्षण और भी बहुत सारे इसमें कुछ है, सब कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे। तो 25 मार्क्स के ये हो गए आपका, जो रिमेनिंग 5 मार्क्स रह गया ना उसमें कुछ अलग टाइप से, यानी आपका तथ्यात्मक न दे करके कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड, साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन रह जाते हैं। फिर उसमें कुछ सिद्धांत के बारे में दे देता है, यानी बहुत सारे विद्वान ने अलग अलग सिद्धांत दिए, उससे 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं।
देखिए यहीं पे क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि बहुत सारे सिद्धांत के बारे में रटने लगते हैं, उनके जनक कौन, इनके इस सिद्धांत के जनक कौन है, उस सिद्धांत के जनक कौन है, लेकिन इससे ज़्यादा बहुत क्वेश्चन नहीं आते, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना है कि एक भी क्वेश्चन छूट नहीं जाए, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। नेक्स्ट है, फिर इसी में कुछ सिद्धांत है, इसे या तो सिद्धांत के टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन दे देता है, सीधा सीधा ना देके कुछ घुमा के क्वेश्चन उसी टॉपिक से रिलेटेड दे देगा। फिर नेक्स्ट है वर्तमान परिस्थितियों से जुड़ी बदलाव संबंधी, यानी जैसे कि मान लीजिए यहीं पे हम लोग था आरटीई 2009, एनसीएफ 2005, तो इसमें जो होता है ना, समय समय के अकॉर्डिंग इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग होती रहती है, यानी कुछ ना कुछ इसमें, जैसे अभी आ गया है एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो इसमें क्या हुआ है, पहले की एजुकेशन पॉलिसी में चेंजिंग हुआ है, तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ वर्तमान प्रेजेंट परिस्थिति को देख के क्या किया जाता है, चेंजिंग जब होता है या कुछ नए रूल्स रेगुलेशन बनते हैं तो वो भी हमारे पेपर में आ जाते हैं, तो उससे 1 या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है परिस्थिति से रिलेटेड, अब एक आध क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है जो पेपर सेट करने वाले के माइंड पे डिपेंड करता है, तो हमको लगभग 30 में 30 लेकर के चलना है, ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा 30 में 30 आ जाएगा, लेकिन 30 में 29 तो जरूरी हो जाएंगे, क्योंकि एक आध क्वेश्चन जो है पेपर सेट करने वाले के माइंड पे डिपेंड करता है कि वो उस टाइम पेपर सेट करते समय क्या सोच रहा है, क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन डाल दिया, फिर भी ठीक है, कभी कभी नहीं भी आता है, इन्हीं सब में हो जाता है, इन्हीं 3 चीज से एक, मान लीजिए 1 क्वेश्चन इससे बन गया, 2 2 तो 2 2 2 4 1 5 मार्क्स के ये हो गए, है ना, तो लगभग आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। तो नेक्स्ट आने वाले वीडियो में बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट फर्स्ट से एकदम बिल्कुल, जो कोई एक भी बार नहीं पढ़ा होगा, अब तक से जान भी नहीं रहा होगा कि सीडीपी क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, सबको बिल्कुल आराम से धीरे धीरे पढ़ते हुए समझते हुए आगे हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो सबके बारे में डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।